ओम शांति। आज फिर हम बाबा की मुरली का महामंथन करेंगे और मक्खन निकालेंगे, साथ में धारण भी करेंगे ताकि हमारे जीवन में सुख और शांति का अनुभव हो। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। आज का जो प्रश्न है, मैं अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? खुशी में तब रह सकते हैं जब अपने आप से रूह रिहान करना आता हो, किसी भी चीज़ में आसक्ति ना हो, 2 रोटी पेट को मिले, बस ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो, तब हर्षित रहेंगे। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत खुशी रहेगी। आज का जो गीत है ना, वो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। धारणा के लिए जो मुख्य सार है, चलते फिरते लाइट हाउस बन सभी को रास्ता बताना है। सब आशाएं छोड़ एक बाप की याद में रहना है, बाप से राय लेते रहना है। ज्ञान की बातों में ही रमन करना है, अपने आप से बातें करनी है। स्वदर्शन चक्र फिराते सदा हर्षित रहना है। कितनी अच्छी बातें बाबा कर रहे हैं कि ज्ञान की बातों में ही रमन करना है, भ्रमण करते रहें ज्ञान की बातों में और ऊंचा उड़ते रहें। जब अपने आप से ज्ञान की बातें करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और बाबा कौन सी धारणा देते हैं और कौन सी श्रीमत पे हमें चलना है, वह अगर हम सोचते रहेंगे, मन ही मन मनन मंथन करते रहेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। आज का वरदान है, योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। बाबा कई दिनों से बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे, तुम्हें खुश रहना है, रोना नहीं है। बाबा को बच्चों का रोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बाबा कहते हैं, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ताकि आपको देखकर बाकी लोग भी हंसते और मुस्कुराते रहें। कई बच्चे कहते हैं कि फलाना दुख देता है इसलिए रोना आता है, लेकिन वह देते हैं, आप लेते क्यों हो? उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते। रोना बंद, न आँखों का रोना, न मन का रोना। जहाँ खुशी होगी वहाँ रोना नहीं होगा। खुशी और प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता। तो योग की धूप में आंसुओं की टंकी सुखा दो, विघ्नों का खेल समझो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। मतलब रास्ते का खेल, जैसे रास्ते में हम चलते हैं तो कितने सारे सीन आते हैं, उसी तरीके से अगर विघ्नों को हम सीन समझकर, अपनी ज़िंदगी के सीन समझकर अनदेखा कर देंगे तो अपने आप हम सुख स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, साक्षी रहकर पाठ बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। शुभ विचार, स्वयं को निमित्त करण हार समझकर चलो तो कभी थकावट नहीं हो सकती। मतलब खुद को निमित्त समझना है, कभी भी ये नहीं समझना है कि मैं कर रहा हूँ। बाबा कहते हैं कि आप ट्रस्टी आत्मा हो, करण करावनहार बाबा है और हमें निमित्त मानकर खुद कोई भी काम को करना है। जब बाबा को याद करके किसी भी काम को करेंगे तो हर काम में हमें सफलता मिलनी ही मिलनी है।
तो हमेशा निमित्त अगर मानकर चलेंगे तो खुश रहेंगे। आज जो योग अभ्यास बाबा ने दिया वह है, मैं भगवान की संतान भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं भाग्यवान आत्मा ऊंचे से ऊंचे भगवान की संतान हूँ। भाग्य विधाता ने स्वयं मेरे जीवन का भाग्य लिखा है। परमात्म वरदानों में चलने वाली पलने वाली मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। मैं हर कदम में श्रेष्ठ प्राप्ति का अनुभव करती हूँ। मैं आत्मा भगवान द्वारा प्राप्त हुए अविनाशी खजानों से सर्व को भाग्यशाली बनाती जा रही हूँ। वाह बाबा वाह, वह मेरा भाग्य वाह, वह मेरी तकदीर वाह। यही वाह वाह के गीत मेरे भाग्य को और अधिक ऊंचा और श्रेष्ठ बनाते हैं। आज जो चिंतन हमें करना है वह चिंतन है, ड्रामा के हर सीन को देख वाह वाह के गीत क्या मैं गाती हूँ। भाग्य विधाता द्वारा मिली हुई अविनाशी प्राप्तियाँ सदा स्मृति में रहती है। मैं सदा सम्मान में रह सर्व को मान देती हूँ। मैं आत्मा कभी दिल शिकस्त तो नहीं होती हूँ। तो ये सारी बातें हमें चिंतन करनी है और चिंतन करके अगर किसी भी तरह की कमियां हैं तो उसको हमें दूर करना है। आज का जो अव्यक्त इशारा दिया बाबा ने वह है, जितना जो विदेही होगा उतना ही वो स्नेही होगा। जो विदेही बनना अर्थात स्नेही बनना, क्योंकि आप विदेही हैं ना, ऐसे ही देह में रहते विदेही रहने वाले सर्व के स्नेही रहते हैं। आज जो मुख्य विचार है वह है, दोषी महसूस करना झूली कुर्सी पर बैठने जैसा है। हम भावनात्मक रूप से आगे और पीछे होते हैं, लेकिन यह हमें कहीं नहीं ले जाता है। ओम शांति।